डिप्लोमा वालों को जॉब नहीं मिलती और मिलती भी है तो बस 10-15 हज़ार में ही काम चलाना पड़ता है। ऐसा बोलने वाले तुम्हें बहुत सारे लोग यूट्यूब पे मिल जाएंगे, बट इसका सॉल्यूशन क्या है इस पे कोई नहीं बात कर रहा है। देखो बात साफ है, अगर तुमको डिप्लोमा के बाद जॉब चाहिए तो तुम्हें रिक्रूटर्स को अपने स्किल सेट से इंप्रेस करना होगा, और अगर तुमको हायर सैलरी जॉब चाहिए तो तुम्हें OEM एंड टॉप MNCs के रिक्रूटर्स को इंप्रेस करना होगा। तुम ये कैसे कर सकते हो और कौन सी स्किल सेट्स हैं जो कि टॉप OEMs ढूंढते हैं, यही तुम्हें इस वीडियो में पता चलने वाला है। मैं तुम्हें 5 इंपॉर्टेंट स्किल्स बताऊंगा जिसे कि तुम्हें आज से ही अपने रिज्यूम में मेंशन करना चाहिए, और अगर नहीं सीखा है तो आज से ही सीखना स्टार्ट करना चाहिए। और सीखने के लिए बेस्ट रिसोर्सेज क्या है ये भी तुम इस वीडियो में जानोगे। तो चलो इस वीडियो के मेन कंटेंट को स्टार्ट करते हैं। देखो एक बात मैं तुमको क्लियर कर दूं, करियर के किसी भी स्टेज में अगर तुमको बीटेक करने का मौका मिले या फिर तुम करेंटली इतने फाइनेंशियली स्ट्रांग हो कि डिप्लोमा के बाद डिग्री कर सकते हो, तो इस मौके को हाथ से मत जाने देना। क्योंकि भले ही तुम डिप्लोमा लेवल पे जॉब पालोगे, एक सर्टन सैलरी तक भी पहुंच जाओगे जिसमें तुमको काम करने में मजा आएगा, बट आगे चल के तुमको ये रियलाइज होगा कि टॉप मैनेजमेंट रोल या फिर अपने करियर में रैपिड ग्रोथ करने के लिए तुम्हें बीटेक डिग्री की जरूरत पड़ रही है। इसीलिए अगर बीटेक कर सकते हो तो कर लेना। अब बात करते हैं उन 5 स्किल्स के बारे में। तो देखो सबसे पहली स्किल जो कि तुम्हारे रिज्यूम में होनी चाहिए वो है तुम्हारे डोमेन रिलेटेड इन डिमांड स्किल्स। अब ये डोमेन रिलेटेड स्किल्स कैसे आइडेंटिफाई करें? एग्जाम्पल के लिए अगर तुमने मैकेनिकल से डिप्लोमा किया है तो तुमको पता होना चाहिए कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बेस डिजाइनिंग से स्टार्ट होता है। अभी डिजाइनिंग के लिए कैड सॉफ्टवेयर्स का यूज किया जाता है, और जो बेसिक कैड सॉफ्टवेयर्स आते हैं उनमें ऑटोकैड सबसे पहला, और अगर तुम 3D मॉडलिंग की ओर जा रहे हो तो सॉलिडवर्क्स जैसे सॉफ्टवेयर की तुमको जरूरत पड़ने वाली है। तो तुम अगर डिप्लोमा कर रहे हो या फिर कर लिया है और इन सॉफ्टवेयर को नहीं सीखा है तो भाई आज ही जाके इन सॉफ्टवेयर्स को सीखो। भले ही तुम स्टार्ट फ्री कोर्सेज से करो, बट इस पे लर्निंग लेना स्टार्ट करो, क्योंकि अगर तुम इन दोनों सॉफ्टवेयर स्किल्स को अपने रिज्यूम में मेंशन करोगे तो तुम्हारे लिए डिजाइनिंग करियर रिलेटेड रोल्स खुल जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर तुम ट्रेडिशनल जॉब्स में जा रहे हो जैसे कि प्रोडक्शन, मेंटेनेंस, क्वालिटी, तो भी तुमको वहां पे इन सॉफ्टवेयर्स का एडवांटेज मिलेगा और रिक्रूटर्स को लगेगा कि हाँ इसके पास एक एडिशनल स्किल्स है जो कि बाकी कैंडिडेट्स के पास नहीं है। दैट्स व्हाई यू आर द परफेक्ट कैंडिडेट फॉर दैट जॉब रोल। सो यहाँ पे तुम्हें कैड स्किल्स फायदा देंगी। और वहीं अगर हम इलेक्ट्रिकल की बात करें तो देखो इलेक्ट्रिकल के लिए उनके डोमेन रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स सबसे पहले बनती है बेसिक इलेक्ट्रिकल टूल्स का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, जैसे कि मल्टीमीटर कैसे चलाते हैं, मेगर को कैसे यूज करते हैं, क्लैम्प मीटर क्या होता है, इसे कैसे यूज करते हैं, सेंसर क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, रिले क्या होता है, बेसिक वायरिंग कैसे करते हैं, NPN PNP क्या होता है। अगर तुम ये सारी चीजें अपने रिज्यूम में मेंशन करते हो तो एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर तुमको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अलावा पावर सेक्टर एज वेल एज इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। अब बात करते हैं सेकंड कैटेगरी की स्किल की, दैट इज जापानीज प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की नॉलेज लेना। अब देखो ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ASDC के रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में 30% एम्प्लॉयमेंट केवल और केवल ऑटोमोबाइल सेक्टर जनरेट करता है। और अगर तुम थोड़ा ध्यान दोगे तो तुमको पता चलेगा कि ऑटोमोबाइल सेक्टर जो भी इंडिया में ऑपरेट हो रही है उनमें टियर 1 से लेके OEM तक ज्यादातर कंपनीज जापानीज है, और जो इंडियन कंपनीज भी है ना वो जापानीज के साथ कोलैब करके अपनी इंडस्ट्री इंडिया में रन कर रही है। दैट्स वाई अगर तुम ऑटोमोबाइल सेक्टर में टारगेट कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे तुमको एज एन इंजीनियर सबसे ज्यादा जॉब्स मिलेंगी, तो भाई जापानीज प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज एंड टूल्स को अपने करियर के अर्ली स्टेज पे ही सीख लो। एग्जाम्पल के लिए 5S क्या होता है, काइजन क्या होता है, 7QC टूल क्या है, TPM क्या है, TQM क्या है, JIT किसे कहते हैं, लीन मैन्युफैक्चरिंग क्या है, 6 सिग्मा कॉन्सेप्ट क्या है, ये सब अगर तुम सीख के अपने रिज्यूम में मेंशन करते हो तो मैं गारंटी देता हूँ किसी भी जापानीज कंपनी के किसी भी पर्टिकुलर जॉब रोल में तुम्हारे रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस 2 गुना तक बढ़ जाएंगे। अभी जो मैंने तुम्हें ऑटोमोबाइल सेक्टर का डेटा दिखाया उसमें एक चीज क्लियर है, अपॉर्चुनिटी तो बहुत ज्यादा है लेकिन क्लैरिटी बहुत कम लोगों को है। मतलब डिप्लोमा होल्डर्स को पता ही नहीं है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में किन रोल्स में जाना है, कौन सी स्किल्स पे फोकस करना है, कौन सी कंपनीज फ्रेशर्स को लेती है, इनिशियली क्या सैलरी ऑफर मिलता है और एंट्री कैसे लेना है। और ऑनेस्टली बताऊं मैं खुद भी इसी कंफ्यूजन से ठीक 12 साल पहले गुजरा हूं। इसलिए मैंने एक ऑटोमोबाइल करियर गाइड बनाया है जिसमें कि मैंने सारे इंपॉर्टेंट रोल्स, उनकी सैलरी, कंपनीज की एक्चुअल डिमांड, OEM से लेके टियर 2 कंपनी का एक्सप्लेनेशन और वो चीजें ऐड की हैं जो कि कॉलेज आपको नहीं बताता, ताकि आपको एक क्लियर रोड मैप मिल पाए कि अगले 3 से 6 महीने में आपको क्या करना चाहिए। अगर आप सीरियसली ऑटोमोबाइल सेक्टर में कोर मैकेनिकल फील्ड में जाके अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट में काम करना चाहते हो तो आज ही जाके इस करियर गाइड को परचेज कर लेना। वैसे तो इसकी कीमत 299 है, बट स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट जो भी इसको परचेज करेंगे उन्हें बस ये 99 रुपीज में मिलेगा, GG99 कूपन कोड ऐड करके। और ऐसा इसलिए ताकि कोई भी इसे अफोर्ड कर सके ना। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।
थर्ड कैटेगरी की स्किल है कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करना। देखो डिप्लोमा वालों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि उनकी इंग्लिश वीक होती है, हालांकि होती बीटेक वालों की भी है, बट अगर तुमने डिप्लोमा लेवल पे अपने फ्लुएंट इंग्लिश बोलने की स्किल्स को इंप्रूव कर लिया ना, तो यकीन मानो रिक्रूटर को इम्प्रेस करने में तुम कोई भी कसर नहीं छोड़ोगे। और ये एक ऐसी स्किल है जो कि तुम्हारे बाकी कमी को भी ना ढक सकती है। इसीलिए कोशिश करो अपनी इंग्लिश फ्लुएंसी को इंप्रूव करने की। और ये तुम कैसे कर सकते हो, इस पे पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है एट इनिशियल स्टेज। इसके लिए तुम इंग्लिश डॉक्यूमेंट्रीज, इंग्लिश में मूवीज, यूट्यूब ट्यूटोरियल्स की हेल्प ले सकते हो। स्पोकन इंग्लिश को बेटर बनाने का सबसे बेस्ट और प्रूवन तरीका है प्रैक्टिस। तो तुम जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ज्यादा इस चीज में आगे बढ़ते जाओगे। चौथी कैटेगरी की स्किल है एआई टूल्स की नॉलेज लेना। अब देखो एआई टूल मैंडेटरी तो नहीं है, बट क्योंकि तुमको अलग स्टैंड करना है, इसीलिए एआई टूल्स की नॉलेज को अपने रिज्यूम में मेंशन करो। इसका एक सिंपल एग्जांपल देता हूं ताकि तुम इंपॉर्टेंस को समझ पाओ। देखो पीपीटी बनाने के लिए ना कंपनीज जनरली पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर का यूज करती है। अभी पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर में इशू क्या है कि अगर मैं एज अ बिगनर कोई भी बेसिक सा पीपीटी जो कि 10 स्लाइड का हो, अगर वो बनाने की कोशिश करूं तो मुझे कम से कम आधा घंटे का समय लगेगा। बट गामा एक ऐसा एआई टूल है जिसको तुम केवल एक प्रॉम्प्ट देके ना 10 स्लाइड का पीपीटी 5 से 10 मिनट में जनरेट करवा सकते हो बिना किसी पीपीटी मेकिंग स्किल्स के। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तुम्हारा काम आसान हो रहा है। अगर यही चीज कंपनी ने नोटिस किया तो कहीं ना कहीं एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा और तुम वहां पे इंटरव्यू का गेम विन कर जाओगे। एंड सेकेंड चीज, अगर तुम्हें किसी रिक्रूटर को मेल करना है, एचआर को जॉब के लिए मेल करना है, तो भाई आधे से ज्यादा लोगों को तो मेल टाइप करना नहीं आता। अगर तुम चैट जीपीटी को यूज करना सीख गए तो तुम इससे बेस्ट कोल्ड मेल जनरेट करवा सकते हो, जिससे कि रिक्रूटर के रिप्लाई आने के चांसेस बढ़ते हैं और तुम्हारे जॉब लगने के भी। पांचवी और आखिरी कैटेगरी की स्किल है अलग अलग डोमेन को एक्सप्लोर करना और उनसे रिलेटेड स्किल्स में इंटर्नशिप या फिर सर्टिफिकेशन कलेक्ट करना। अब देखो इस चीज को 1-2 मिनट में नहीं समझाया जा सकता, तो मैं चाहता हूं कैसे मल्टीपल डोमेन को जॉब के लिए टारगेट करना है, कॉमन स्किल्स को कैसे फाइंड करना है और कौन सी ट्रेनिंग्स चूज करनी है, इसको बताने के लिए ना एक सेपरेट वीडियो बनाना चाहता हूं। वो वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट में पार्ट 2 लिख के अपना इंटरेस्ट शो कर दो। एट दैट टाइम अब मैं तुमको बताने जा रहा हूं कैसे जो भी स्किल्स मैंने बताई उनको डेवलप करना है। अगर तुमको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है और तुम अपनी डिग्री लेके बैठे हुए हो तो तुम भाई जा सकते हो सीटीटीसी भुवनेश्वर या फिर टाटा आईआईएस जैसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से। ये कोई पेड वीडियो नहीं है, मैंने पर्सनली इन इंस्टीट्यूट्स के क्लासरूम्स देखे हैं, लैब्स देखे हैं, स्टूडेंट्स से उनका फीडबैक लिया है। द बेस्ट पार्ट, यहाँ पे तुमको टॉप नॉच स्किल सिखाने के साथ टॉप रिक्रूटर्स का नेटवर्क मिलता है, जहां से तुम्हारे जॉब लगने का एक सेकंड चांस खुलता है। दैट्स व्हाई मैं तुमको इन इंस्टीट्यूट का रिकमेंडेशन दे रहा हूं। सो ये थी पूरी जानकारी। अब सुन के बैठे रहोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। जो भी स्किल्स मैंने बताया ना, उन पे काम करना आज से ही स्टार्ट करो और रिज्यूम में मेंशन करो। अगर तुमको अगला वीडियो जॉब हंटिंग पे देखना है, यानी कि स्किल्स तो सीख लिया, कैसे रिक्रूटर तक पहुंचा जाए, कैसे रियल टाइम जॉब्स को फाइंड किया जाए, तो भाई कमेंट में अपना ब्रांच मेंशन करो ताकि मैं तुम्हारे ब्रांच रिलेटेड वीडियोस लेके आऊं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके फ्रेंड सर्कल में शेयर करना, और अगर कोई भी करियर डाउट हो और उसका सॉल्यूशन मेरे एक्सपीरियंस से चाहते हो तो तुम मुझे टॉपमेट पे कनेक्ट कर सकते हो। वीडियो कॉल का सेशन बुकिंग लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। जल्दी मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।